जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को यही कथा श्रवण कराई, सुनाई। तो सुखदेव बाबा भ्रमण कर रहे थे तो परीक्षित जी महाराज रास्ते में मिल गए, जिनको श्राप लगा था, आगे हम आप सुनेंगे। और यही कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाई। तो शौनक जी ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताइए, ये परमहंसों की कथा थी तो सुखदेव बाबा किसी परमहंस को सुनाते? परीक्षित जी तो क्षत्रिय थे, उन्हें कैसे सुना दिए भगवान की कथा? तो सूत जी मुस्कुराए, बोले ऋषियों, ये परीक्षित जी कोई साधारण नहीं है। जिन्होंने अपने मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया, तो वो कोई साधारण हो सकता है क्या? तो शौनक जी ने कहा, गुरुदेव तो कृपा करके बताइए कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। तो हम आप भी भाव से ध्यान से सुने। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, बोले यदा मृधे कवरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु। कौरव पांडवों का विशाल युद्ध चल रहा था और युद्ध का अंतिम क्षण चल रहा है। तो भीमसेन की विशाल गदा ने दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया और रण क्षेत्र में पड़ा पड़ा दुर्योधन चिल्ला रहा है, भैया कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी रक्षा करो, चिल्ला रहा। भगवान पांडवों को लेकर के चले गए, चलो। दुर्योधन रो रहा है, चिल्ला रहा है, भैया कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, बेटा तूने जीवन भर कर्म अच्छा नहीं किया तो फल कहां से अच्छा मिलेगा? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मेरे माई बाप, जीवन में अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया है तो जीवन में भगवान आपका सहारा बनने वाले नहीं है, चाहे जितना भी प्रयास कर ले। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा देख रहा था, मेरा मित्र दुर्योधन आज इसकी ये अवस्था। दौड़ करके आया, मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन रोते हुए बोला, मित्र मुझे इस बात का दुख नहीं था कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए। अरे दुख मात्र इस बात का है कि पांडव 5 थे, इनमें से एक भी मृत्यु को प्राप्त कर गया होता तो इस आत्मा को शांति प्राप्त होती। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बस इतनी सी बात है तो आप घबराओ मत, मैं मित्र आपको वचन देता हूं। निकल पड़ा। तो जिसकी रक्षा परमात्मा कर रहे हो मेरे भैया, बताओ कोई बाल बांका कर सकता है क्या? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हर बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान पांडवों से कहते हैं, भैया विजयश्री की प्रथम रात्रि है, अरे चलो जरा नगर में देखा जाए क्या हो रहा। भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र अपनी पिता की सैया पर लेट गए, रात्रि में विश्राम किए। और रात्रि में ही महाराज अश्वत्थामा ने आक्रमण किया और 5 पुत्रों का सिर काट करके लेकर के चला गया। जैसे ही महाराज गया, दूर से दुर्योधन देखा तो गदगद हो गया, अरे मित्र तुमने तो आज वो काम कर दिया जो हम 100 भाई नहीं कर पाए। पर जैसे जैसे नजदीक आता हुआ देखा तो समझ गया ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव के पुत्र हैं। और कहता है, दुष्ट तूने ये क्या कर दिया, ये पांडव नहीं है, ये तो निरपराध पांडव के पुत्र हैं, इन्हें मार करके तो तूने मेरे कुल में खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। इनसे हमारी कौन दुश्मनी थी? इतना कह करके दुर्योधन ने अपने शरीर को परीक्षित त्याग दिया। इधर प्रातः काल का समय हुआ,
द्रौपदी मैया अपने पुत्रों को कच्छ में जगाने गई और जैसे ही पुत्रों के शरीर को देखा, सिर को नहीं देखा, तो छाती पीट पीट करके रोने लगी। अरे भैया कोई तो बताओ, अरे कोई तो बताओ, मेरे पुत्रों की ये दशा किसने किया? क्योंकि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमान तदारुदध्वास्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वनन्या किरीटमाली। पांडवों के कानों में आवाज गई, पांडव लोग आए और अर्जुन युधिष्ठिर सब रो रहे हैं, पर अर्जुन ने संकल्प ले लिया किसके सामने? द्रौपदी के सामने। देवी घबराओ मत, मैं एक क्षत्रिय हूं और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिस भी दुष्ट ने यह कार्य किया है मैं तुम्हारे सामने ला करके उसे मृत्यु दंड दूंगा। निकल पड़े, अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा समझ गया कि अब मैं बचने वाला नहीं, तो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबराए, भगवान बोले घबराते काहे हो? अरे गुरुजी ने तो सिर्फ अश्वत्थामा को चलाना सिखाया है, अरे तुम्हें तो चलाना भी सिखाया और शांत भी करना सिखाया, तो तुम काहे को घबरा रहे हो? अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र को शांत किया, दौड़ करके गए, अश्वत्थामा को रस्सियों में बांध करके लाए और रथ पर पटक दिया। भगवान ने मुस्कुराए, बोले अर्जुन तुम इसे मारने आए हो या बांधने? अर्जुन ने कहा प्रभु मारना तो मैं चाह रहा, पर मैं एक क्षत्रिय हूं, अपनी पत्नी द्रौपदी को वचन दे करके आया। भगवान मुस्कुरा करके बोले तो हाँ फिर ले चलो, क्योंकि भगवान तो जानते हैं ये मरने वाला नहीं। लेकर के जैसे ही आए, अर्जुन ने पुकारा, युधिष्ठिर भैया को पुकारा, भीम भैया को पुकारा, नकुल सहदेव को पुकारा। द्रौपदी मैया जैसे ही बाहर निकली और अपने गुरु के पुत्र को देखा तो आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे निकल पड़े, रोने लगे। अरे स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? इन्हें छोड़ दीजिए, मुंचताम, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या गुरु के एहसान को, कृपा को भूल गए? अरे मेरे पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पति का तो अवलंब प्राप्त है, पुत्र तो पुनः हो जाएंगे, पर अगर आपने इसे मार दिया तो जरा विचार करो आपकी गुरु मां पर क्या बीतेगी। गुरु जी तो चले गए, बुढ़ापे का एक ही सहारा है उनका बेटा, अगर आपने इसको मार दिया तो फिर क्या होगा? अब युधिष्ठिर और द्रौपदी एक तरफ हो गए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो भगवान दूर खड़े हैं। क्यों? भगवान ने सोचा जब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम काहे को बिना मतलब के परामर्श दें। अर्जुन गए, भगवान को प्रणाम किए, बोले प्रभु मैटर फंस गया। बोले क्या हुआ? बोले ये हुआ कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान ने कहा हमसे पूछ रहे? अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु इस दीवार से पूछ रहे। अरे प्रभु सामने आप हो तो आप इसे तो पूछेंगे। तो भगवान ने कहा भाई हमसे पूछते हो तो मैं तो वेद का, शास्त्र का ज्ञाता हूं और शास्त्र जो कहेगा वही बताऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु आपका शास्त्र क्या कहता है? तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या? बोले ब्रह्म बंधुर नहंतव्यम आतताई वधारहण मयि वो भयम माम नातम परिपायानुशासनम। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुत्र कितना भी निंदनीय कार्य कर दे, पर मेरे भैया कभी भी उसका वध करना नहीं चाहिए। और आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई का मतलब जो छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दे उसे आतताई कर। अर्जुन ने सोचा कि मैंने इनसे प्रश्न किया था कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, इन्होंने तो हमें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ब्राह्मण का वध ना करना चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, तो करे क्या? तो परीक्षित गुरु वही श्रेष्ठ है। कौन? जो समय समय पर अपने शिष्य की परीक्षा लेता रहे।
भगवान ने मन में विचार किया कि मैं इसे रण क्षेत्र में गीता का उपदेश दिया हूं। बड़ा सिर हिला रहा था, जरा देखूं कुछ अंदर घुसा है कि सब एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। अर्जुन समझ गए भगवान कहना क्या चाहते हैं। कोई माननीय व्यक्ति हो, सम्माननीय व्यक्ति हो, उसे मारो मत, उसका महाराज कुछ अनहित कर दो, उसे समाज में